गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा विषय है मलिक मोहम्मद जायसी। पाठ्यपुस्तक में जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत के 12 मासा का एक अंश दिया गया है। प्रस्तुत पाठ में कवि ने नायिका नागमती के विरह का वर्णन किया है। कवि की शीत के अगहन और पूस माह में नायिका की विरह दशा का चित्रण किया है। प्रथम पद में प्रेमी के वियोग में नायिका विरह की अग्नि में जल रही है और भंवरे और काग के समक्ष अपनी स्थितियों का वर्णन करते हुए नायक को संदेश भेज रही है। द्वितीय पद में विरहिणी नायिका के वर्णन के साथ साथ शीत से उसका शरीर विरह में शंख के समान हृदय कांपने का सुंदर चित्रण है। चकई और कोकिला से नायिका के विरह की तुलना की गई है। नायिका विरह में शंख के समान हो गई है। तीसरे अंश में माघ महीने में जाड़े से कांपती हुई नागमती की विरह दशा का वर्णन है। वर्षा का होना और पवन का बहना भी विरह ताप को बढ़ा रहा है। अंतिम अंश में फागुन मास में चलने वाले पवन झकोरे शीत को चौगुना बढ़ा रहे हैं। सभी फाग खेल रहे हैं, परंतु नायिका विरह ताप में और अधिक संतप्त होती जा रही है। तो बच्चों, पहला जो पैराग्राफ है वो लेते हैं। वो इस प्रकार से है। अगहन देवस घटानिस बाड़ी, दूभर दुख सो जाई किम्ही काड़ी। अबदन देवस बिरह भाराती, जरय विरह ज्यों दीपक बाती। इसकी व्याख्या करेंगे। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अगहन का महीना आ गया है। इस मास में दिन छोटा हो जाता है और रात बड़ी होती है, तो ये दुख झेलना उसके लिए बहुत कठिन हो गया है। इसे कैसे सहा जाए? नागमती को विरह के कारण छोटे दिन भी बड़े लगते हैं। उसे दिन भी रात के समान लग रहे हैं। वह इस विरह की अग्नि में दीपक की भांति रात दिन जलती रहती है। अब अगहन मास में ठंड के कारण हृदय कांप रहा है। इसे तभी सहा जा सकता है जब उसके पति साथ हों। इस प्रकार पति के बिना भला मैं श्रृंगार कैसे कर सकती हूँ? उन्होंने तो पलट कर देखा भी नहीं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर नागमती भोरा और काग से कहती है कि तुम जाकर मेरे पति को ये संदेश दे दो कि तुम्हारी जो पत्नी है वो विरह की अग्नि में जलकर मर गई है। उसी आग से जो धुआं निकला है उसी से उसका शरीर जो है वो काला हो गया है। तो प्रस्तुत जो प्रसंग है इसमें नागमती की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण जो है उस किया गया है और 12 मासा वर्णन के अंतर्गत अगहन मास के शीत का प्रभाव दर्शाया गया है। विरह की तीव्रता का अंकन हुआ है। दूसरा पैराग्राफ है। पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज जड़ाई लंक दिसितापा। बिरह बाड़वा धारुन सियो, कांप कांप मरो लेह हरि जियु। तो प्रस्तुत काव्यांश जो है ये पद्मावत के नागमती वियोग खंड से अवतरित है। पूस का महीना आ गया है और इसमें इतनी सर्दी पड़ती है कि शरीर जो है वो थर थर कांपने लगता है। सूरज दक्षिण दिशा को चला जाता है और ठंडा मालूम होता है। हर प्राणी जो है वो कांपता हुआ लगता है। तो विरहिणी नायिका कहती है कि हे प्रियतम, तुम कहाँ हो? इस शीत में मैं मर रही हूँ। तो इस प्रकार से चकवी जो है उसका उदाहरण दिया गया है। रात के समय भले ही चकवे से अलग रहती है, परंतु प्रातः होने पर प्रिय से मिल जाती है। किंतु नायिका कहती है कि मैं रात दिन पीऊ पीऊ की रट लगाए रहती हूँ, फिर भी तुमसे भेंट नहीं हो पाती। तो रात्रि के समय कोई भी सखी मेरे पास भी नहीं होती, तब मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ। जिस प्रकार नागमती कहती हैं कि इस विरह के कारण उसका सारा जो रक्त है वो आंसू के माध्यम से बह गया है, सारा मांस गल चुका है और हड्डियां जो हैं वो शंख के समान दिखाई दे रही हैं। मैं सारस की जोड़ी की भांति प्रियतम का नाम रटते रटते मर गई हूँ। अब मैं मरणावस्था में हूँ। तो इस प्रकार से अब इस अवस्था में मेरे पंखों को आकर समेट लो। तो विशेष इसमें यही है कि नागमती की विरह वेदना का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्र किया गया है और कुछ ऐसे शब्द आए जिसमें अनुप्रास अलंकार है, जैसे बिरह बाड़, कंत कहाँ, सौर सुपेती और बारस बिरह। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, अब आप आते हैं हम थर्ड पैराग्राफ में। लागेउ माह पर परे अब पाला, बिरह काल भयो जड़ काला। पहल पहल तन रुई जो झाँपे, हहल हहल अधिको हिय कापे। आई सूर होई तपरे नाहा, तेहि बिन जाड़ न छूटे माहा। एहि मास उपजे रस मूलु, तू सो भवर मोर जोबन फूलो।
इन पंक्तियों में कवि माघ के मास में विरह संतप्त नागवती की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे लिखते हैं कि माघ का महीना लग गया है और पाला पड़ने लगा है। विरह अवस्था में जाड़ा काल बन जाता है। शरीर के प्रत्येक पहलू को रुई से ढकने का प्रयत्न करने पर भी हृदय थर थर काँपने लगता है। माघ के महीने में ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि रुई के वस्त्रों से शरीर को ढकने का प्रयत्न करते तो हैं, पर वस्त्रों के ठंडे होने के कारण शरीर और भी अधिक काँपने लगता है। तो नागमती कहती हैं कि हे स्वामी, आप मेरे समीप आइए और सूर्य बनकर तपिए। यदि आप मेरे पास आ जाएंगे तो सूर्य के समान सुखद लगेंगे। तो इस प्रकार से आपके वियोग में मेरी आंखों से अश्रुपात होता रहता है। मैं अपनी गर्दन में हार भी नहीं डाल सकती, क्योंकि गर्दन जो है वो सूख कर डोरे जैसी हो गई है। तो तुम्हारे भाव में मुझे माहौट की जो वर्षा है वो भी अच्छी नहीं लगती, कष्टकारी प्रतीत होती है, और जो भीगे वस्त्र हैं वो बाणों की भांति चुभते हैं। तो इस प्रकार से नागमती की विरह जो है अवस्था का सर्दियों में और अधिक तीव्र हो जाना और प्रियतम के वियोग में दिन प्रतिदिन क्षीण होना यहाँ पर विशेष है। अवधी भाषा का सहज रूप से ही प्रयोग किया गया है, और इसमें उपमा, रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिल रहा है, और तत्सम तद्भव शब्दावली की सहज समन्वित प्रयोग इसमें किया गया है। चौथा पैराग्राफ में आ जाते हैं। फागुन पवन झकोरे बहा, चौगुन सियु जाई किमि सहा, तन जस पियर पात भाव मोरा, विरह न रहे पवन हुई झोरा। तरिवर झरझर बन ढांका, भई अनपत फूल पर साखा, करिन बनाफती कीन हुलासु, मोकह बा जग दून उदासु। ये तन जारो छार के कहों की पवन उड़ाई, मकुत ही मार्ग हुई परो कंत धरे जह पाऊँ। तो फागुनी जो हवा है वो झकझोर रही है, विरह पवन उसके शरीर को झकझोर रही है। विरहनी नागमती को ये सहना कठिन हो गया है। इस मास में पेड़ों के जो पत्ते हैं वो झड़ते जा रहे हैं, वे बिना पत्तों के हो गए हैं, और वन जो है वो ढाकों के बिना हो गए हैं, और फूल वाले पौधों पर नई कलियां आ रही हैं। इस प्रकार वनस्पतियां तो उल्लसित हो रही हैं, पर नागमती की जो उदासी है वो दुगनी हो रही है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो इस मास में सभी चांचर जोड़कर परस्पर नृत्य कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, फाग भी खेल रहे हैं, पर नागमती के हृदय में तो विरह की होली जल रही है। तो यदि मेरे प्रिय का मेरा इस प्रकार जलना पसंद है तो यही सही, वे दुख सह लेगी। हे कंत, मेरे हृदय में दिन रात यही विचार आता है कि राख बनकर मैं तुम्हारे हृदय से लग जाऊं। तो नागमती कहती है कि मैं इस शरीर को जलाकर राख कर देना चाहती हूँ, ताकि पवन इसे उड़ाकर ले जाए और पति के मार्ग में बिछा दे, तो इस राख पर पैर रखेंगे तो मैं उनका स्पर्श पा जाऊंगी। तो यहाँ पर विरह, नागमती के विरह की चरम सीमा जो है वह व्यंजित हुई है। तो इस प्रकार बच्चों हमने मलिक मोहम्मद जायसी जी की आज 12 मासा के कुछ प्रसंग जो हैं उन पर चर्चा की है। हमारे पाठ्यपुस्तक में ये 4 प्रसंग आए हैं। तो इसमें भिन्न भिन्न ऋतुओं में नायिका का जो विरह वर्णन है उसका चित्रण किया गया है। तो इस में अगर अर्थ संबंधी आपको कोई मुश्किल या कठिनाई आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपने ये 4 पैराग्राफ आपने पढ़ने हैं, प्रसंग सहित व्याख्या नहीं, आपने इसको समझना ही है। तो इसके साथ आपको प्रश्न उत्तर की PDF भेजी जाएगी और साथ में चैप्टर की भी PDF भेजी जाएगी। अगर आपको कोई भी अर्थ संबंधी कठिनाई या समझने में कुछ भी कठिनाई आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपका उत्तर अवश्य दूंगी। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।